सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। राजावली के द्वार, राजावली के द्वार पधारे, राजावली के द्वार की बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। बोलिए बामन भगवान की। बने बामन अंगुल भगवान, रूप को देख छिपो है भानु, रूप को देख छुपो है भाव। हाँ, पहुँचे यज्ञ में राजावली के, पहुँचे यज्ञ में राजावली के, पहुँचे यज्ञ में राजावली के, करने आज कल्याण बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। मस्तक चंदन रहो लुभाए, मस्तक चंदन रहो लुभाए, मस्तक चंदन रहो लुभाए, मस्तक चंदन रहो लुभाए। कमंडल हाथ लियो लटकाए, कमंडल हाथ लियो लटकाए, कमंडल हाथ लियो लटकाए। ऊपर छतरी बगल जनेऊ, गल में जंती माल, बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। तीन पग भूमि रहे हैं मांग, तीन पग भूमि रहे हैं मां, जागे आज तुम्हारे भाग, जागे जागे आज तुम्हारे भाग, जागे आज तुम्हारे भाग, जागे आज तुम्हारे भाग। संकल्प लियो जो राजा बलि, संकल्प लियो जो राजा बलि से प्रभु की ओर रूप विस्तार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। राजा बलि के द्वार पधारे राजावली के द्वार। राजावली के द्वार पधारे राजावली के द्वार। कि बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। कि बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजावली के द्वार। पधारे राजावली के द्वार, पधारे राजावली के द्वार। त्रेधानि दधे पदम्बा समूढमस्य पागुसुरे स्वाहा। पाद्यादिभिः सम्पूजयामि, पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्तोरर्घमुखे आत्मनीयं जलं समर्प्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मा विष्णोर्राष्ट्रमसि विष्णोः सप्तरेस्थो विष्णोः स्युरसि विष्णोर्ध्रुवो विष्णवमसि विष्णवे त्वा त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादो सेहा भवत्पुनः ततो भिक्ष्वं मकरामतशासना
अभी ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञात् सर्वभूतः संहृतम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यास्य तस्मात् ज्ञात् सर्वभूतरचः सामानि जजनीरे छन्दागुषि जजनीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जेके याततः गावो हजनीरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जजनम्बरैः किपरौक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त रेखयश्च जीजतपुरुखं यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्नूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सासुते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द नमोऽस्तु ते वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वेद वेदांत पुरुषाय नमः वेद विद्याय नमः वेदांत विद्याय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए वामन भगवान की जय। आप लोग प्रेम से बोलिए। आप लोगों को खाली जयकारा और हाँ ना तीन ही चीज बोलनी है। बोलिए वामन भगवान की जय जय श्री राधे। वामन भगवान का पूजन संपन्न होता है और वामन भगवान के अवतार का जो प्रयोजन था, महाराज बलि से स्वर्ग वापस लेकर के देवराज इंद्र को दिलाना, उसके लिए वो छत्र लेकर के खड़ाऊं पहन करके पादुका पहन करके हाथ में जल से युक्त कमंडलू लेकर के और महाराज चल पड़े जहां महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। गुजरात में भृगु कक्ष संघ के यहाँ पर शब्द है। इसी को आजकल की भाषा में गुजरात में भरूच बोलते हैं। भरूच, हाँ, नर्मदा जी के किनारे महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे, वहीं पर वामन भगवान पहुँचे। जैसे वामन भगवान वहाँ पर प्राकट किए, महाराज बलि ने देखा दूर से तो ऐसा लगा, इतना ललाट पर प्रकाश था जैसे साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हो, सनत कुमार आ रहे हो, अग्निदेव आ रहे हो। इतने प्रभावित हुए महाराज बलि, बिना परिचय पूछे हुए ही वामन भगवान को यज्ञशाला में ले गए, आसन दिया, चरण प्रक्षालन किया और चरणोदक अपने सिर पर ले लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। एक तो ये वेशभूषा हमारी संस्कृति है, देखो, हाँ, ये वेशभूषा में स्वाभाविक ही सुंदरता बढ़ जाती। अब ये जो बालक है ना, जो वामन भगवान बने हैं, आप सच सच बताओ, जब ये अपने स्वाभाविक कपड़ों में रहते हैं तब ज़्यादा सुंदर लगते हैं या इस समय ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं? हाँ, इस समय देखो, ये हमारी भारतीय वेशभूषा है और इन कपड़ों में कुछ खर्च नहीं होता है। हाँ, और उन कपड़ों में कितना खर्च होता है। हाँ, इसमें इतने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अब ये भी ध्यान रखना, अब ये ब्रह्मचारी बन गए, हमारे रास्ते में आ रहे हैं। वामन ब्रह्मचारी। तो महाराज जहाँ भगवान साक्षात वामन ब्रह्मचारी बने, वहाँ कितने सुंदर होंगे तो कहना ही क्या है। इतने प्रभावित हुए महाराज बलि, उनका चरणोदक दधार मूर्धना परया च भक्त्या, बड़े भक्त भाव से उनका चरणोदक अपने सिर पर रख लिया और उसके बाद वामन भगवान से पूछते महाराज बलि,
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। हे ब्रह्मचारी जी महाराज, आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। आपके लिए हम क्या सेवा करें? आप क्या चाहते हैं? आप अगर सोना चाहें तो सोना देंगे, आप संपत्ति चाहें तो संपत्ति देंगे, 5 गांव का राज्य चाहिए तो राज्य देंगे, और अगर आप गृहस्थाश्रम में जाना चाहें तो विवाह की व्यवस्था कर देंगे। हाँ, आप क्या चाहते हैं महाराज? आप हमको आज्ञा कीजिए, आपको दे करके हमको खुशी होगी। आप हमारे यज्ञ में पधारे। इतने उदारता पूर्वक महाराज बलि ने जब निवेदन किया, किसी से कुछ लेना हो तो कैसे लिया जाता है, ये भी वामन भगवान से सीखने लायक है। वामन भगवान पहले महाराज बलि की बहुत प्रशंसा करते। नहीं है तस्मिन् कुले कश्चिन् निःसत्त्वा कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो अदाता दुजातये। अरे महाराज बलि, आपका तो परिवार ही ऐसा है, वंश परंपरा ही ऐसी है कि तुम्हारे परिवार में अभी तक कोई कंजूस हुआ ही नहीं, सब उदार ही उदार हुए जैसे आप हैं। और ऐसा भी कोई नहीं हुआ जो एक बार देने की कह करके बदल गया हो, ऐसा भी अभी तक कोई नहीं हुआ, ना आप हैं। हाँ, सारी भूमिका पहले से बनाते जा रहे हैं। आपके परिवार में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे महाराज योद्धा हुए, आपके परिवार में बड़े बड़े भक्त हुए महाराज, प्रहलाद जी जैसे भक्त हुए। आप अगर अपनी वंश परंपरा के अनुसार ऐसी उदारता की बात करें तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन महाराज बलि, हम लोग तो महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, भजन करते हैं, विरक्त हैं, हम तुम्हारी संपत्ति लेकर के क्या करेंगे? हम कभी किसी से कुछ लेते नहीं, लेकिन तुम्हारा भाव देख करके तुम्हारी खुशी के लिए, हाँ देखो बोलने का तरीका, तुम्हारा भाव देख करके तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ा कुछ लेने का भाव उठ रहा है। महाराज बड़ी कृपा है, क्या आपको देवें, क्या सेवा करें? बोले हमारे इन छोटे छोटे पैरों से 3 पग पृथ्वी दे दो नाप करके। पहले तो महाराज बलि को बहुत हंसी आई, बहुत देर तक तो हंसते रहे। ओहो ब्राह्मण दायाद, अरे ब्राह्मण के बालक, तुमने ठीक ही कहा, तुमने लगता है कभी मांगा ही नहीं, इसलिए मांगना भी नहीं आता तुमको। मेरे जैसे दानवीर के सामने, और वो भी अपने छोटे छोटे पैरों से 3 पग पृथ्वी मांग रहे। मेरे दरवाजे एक बार जो मांगने वाला आता है, जीवन भर के लिए मांगना बंद हो जाता है। एक बार विचार कर लीजिए, और विचार कर लीजिए क्या चाहिए आपको। हाँ महाराज, वामन भगवान और वैराग्य की बात दिखाते हैं। वामन भगवान ने कहा, अरे बलि, अगर संतोष है तो 3 पग पृथ्वी में ही आसन बिछा करके भगवान का भजन करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। और अगर संतोष नहीं है तो त्रिलोकी की संपत्ति मिलने के बाद भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। हम क्या करेंगे तेरी संपत्ति लेकर के? ठीक है महाराज, आपकी इच्छा, आप जो लेना चाहें। महाराज बलि देने के लिए तैयार हो रहे थे। शुक्राचार्य जी संवाद सुन रहे थे, वो पहचान गए, हाँ ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो विष्णु है, पहचान गए। उन्होंने मना किया, बलि ठहरो, ये वामन ब्रह्मचारी कोई सामान्य ब्रह्मचारी नहीं है, ये भगवान नारायण है, ये तुमको ठगने के लिए आए हैं। ये जब मांगने के लिए आकर के तुमसे ले लेंगे तब ये बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो करके तुम्हारा सब कुछ नाप लेंगे, तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचेगा, तुमको बांध के नरक भेज देंगे। गुरु तो गुरु है हमारा, सब कुछ बता दिया क्या होने वाला है। मना कर दो, देने के लिए मना कर दो। और अगर तुम बोलो कि ये तो शास्त्र के विरुद्ध काम होगा, एक बार हाँ करके ना करना, तो शास्त्र में लिखा है 6 जगह पर अगर झूठ बोल दिया जाए तो दोष नहीं लगता है, हाँ करके ना कर दिया जाए तो उसका पाप नहीं लगता है। झूठ बोलने का पाप 6 जगह नहीं लगता। ध्यान से सुन लेना, काम देगा आप लोगों को। है स्त्रीषु नर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्।
बोले कहीं गलत स्थान पर फंस जाओ स्त्री पुरुषों में तो झूठ बोल करके भाग जाओ, झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। नर्म हंसी विनोद में जो झूठ बोला जाता है, हंसी विनोद में, मजाक में जो झूठ बोला जाता है वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। विवाह, कन्या का विवाह अगर थोड़ा झूठ बोलने से हो रहा है तो झूठ बोल के कर देना चाहिए, उसका भी पाप नहीं लगता है। विवाह, कन्या का विवाह में थोड़ा झूठ बोलने का विधान है, हा? और प्राण संकटे, अगर आपकी जीविका जा रही है, सच बोलने से प्राण जा रहा है तो झूठ बोल के बचा लो, उसका भी पाप नहीं लगता है। आपके सच बोलने से अगर गो हत्या हो रही है तो झूठ बोल करके बचा लो, वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। आपके सच बोलने से किसी सज्जन संत की हत्या हो रही है तो भी झूठ बोल के बचा लो, झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। ये 6 जगह हैं जहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा बलि से, बलि तुम्हारी जीविका भी जा रही है और प्राण भी जाएगा, इसलिए झूठ बोलने का कोई पाप नहीं है, तुम झूठ बोल दो। महाराज बलि ने कहा शुक्राचार्य जी से, बड़े सुंदर तर्क प्रस्तुत किए बलि ने कहा गुरुदेव पहली बात तो ये बताइए, आज झूठ बोल करके जिस संपत्ति को मैं बचाऊंगा वो संपत्ति क्या हमेशा मेरे साथ रहेगी? बोले वो तो नहीं रहेगी। तो बोले गुरुदेव मेरा सत्य भी जाएगा और संपत्ति भी जाएगी, मेरे से आप झूठा मिथ्या भाषण क्यों करवाते? और दूसरी बात जो महाराज बलि ने कही वो बड़े महाराज युक्त संगत, बड़ी तर्क युक्त बात। बलि ने कहा गुरुदेव मैंने तो नहीं पहचाना, आप कह रहे हैं कि ये वामन भगवान नारायण है, आपने पहचान लिया ये नारायण है, और अगर ये नारायण है मैंने इनको मना भी कर दिया तो ये जबरदस्ती छीन लेंगे, इनसे रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज तो ये मांग रहे हैं, अगर ये छीन भी लेंगे तो कोई बचा नहीं सकता, तो मेरी संपत्ति भी जाएगी, सत्य भी जाएगा, इसलिए आप मेरे से झूठ बोलने के लिए क्यों कहते, क्यों मना करते? शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, शाप दे दिया, जा तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, छीन ली जाएगी। ठीक है गुरुदेव, अगर नारायण मेरी संपत्ति छीन लें तो मेरे को कोई कष्ट नहीं होगा। नारायण अगर छीन लें, शुक्राचार्य जी तो नाराज होके अलग हो गए। महाराज बलि ने अपनी धर्म पत्नी से कहा विंध्यावली से, अरे विंध्यावली आज बड़ा हमारा सौभाग्य है, सारे संसार का जो दाता है, सारा संसार जिससे मांगता है, आज वो भगवान हमारे दरवाजे मांगने वाला बन करके खड़ा हुआ है, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा? लाओ जल्दी सोने के थाल में जल, भगवान के चरण प्रक्षालन करेंगे और महाराज अपने जीवन को सफल करेंगे। विंध्यावली महाराज सोने के थाल में जल लाती है, महाराज बलि वामन भगवान के चरण प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद वामन भगवान ने कहा भाई संकल्प कर रहे हो या नहीं? बोले अभी करते हैं महाराज। हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, कुशा लेकर के जैसे संकल्प पूरा किया, ओम विष्णु 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 करके 3 पग पृथ्वी का संकल्प जैसे पूर्ण हुआ, किसके? वामन, वो तो लगे बढ़ने महाराज। हाँ, वामन भगवान बढ़ने लग गए, विराट रूप धारण करने लग गए। एक पैर उनका भूलोक में है, दूसरा पैर स्वर्गलोक में पहुंच करके आगे बढ़ता हुआ ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। बोलिए विराट भगवान की, विराट भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने देखा अरे हमारे प्रभु का चरण, ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल निकाला, जल निकाल करके भगवान के चरण प्रक्षालन किए और वापस अपने कमंडलों में रख लिया। वही भगवान विराट का चरणोदक बाद में गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ महाराज। वही विराट भगवान का चरणोदक है जो गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी ने उनका पूजन किया। अब विराट भगवान लगे महाराज बलि को डांटने। ए बलि, बड़ी बड़ी बातें करता था, 3 पग पृथ्वी मांग के क्या करेंगे? अब बता, 2 पग पृथ्वी में मैंने तेरा सब कुछ नाप लिया, 2 पैर में, तीसरा पैर कहाँ रखूं? और अगर हाँ करके नहीं देगा तो तेरे को ना देने का पाप लगेगा और इस पाप के कारण तेरे को नरक जाना पड़ेगा। बोल तीसरा पैर कहाँ रखो? तूने मेरे को धोखा दिया।
हाँ करके अब नहीं दे रहा है, हाँ देने की बात कह करके अब नहीं दे रहा है, इसका पाप लगेगा तेरे को। उल्टा डांट रहे हैं भगवान हाँ बलि को। लेकिन धन्य है बलि का जीवन, बलि कोई जवाब नहीं दे रहे। क्यों? वो जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है जो भगवान कह रहे हैं। क्यों? मांगा था तब ये छोटे थे और नापने लग गए तो बड़े हो गए। ये सच्चाई कहाँ? ये तो छल है। आज का कोई भक्त होता तो झगड़ जाता, धोखा मैंने दिया या आपने दिया? आपने मांगा था छोटा बन करके, बड़े बन के नापने लग गए, मैं कहाँ से दूं? लेकिन धन्य है बलि, बलि का प्रेम। वो जानते हैं मेरा ठाकुर मेरे साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता है। हाँ इतना विश्वास, इतनी बड़ी शरणागति, इतना बड़ा समर्पण। लेकिन इतना बड़ा समर्पण है ये भगवान बलि के मुख से कहलाना चाहते, दिखाना चाहते हैं। बलि हाथ जोड़ करके मौन खड़े हैं। भगवान ने फिर डांटा, अरे बोलता भी नहीं, जवाब भी नहीं देता है। देगा कि नहीं देगा? है या ना तो बोल। अगर नहीं देगा तो मैं तेरे को बांध के नरक भिजवा दूंगा। फिर भी बलि नहीं बोले। भगवान ने आदेश दे दिया गरुड़ जी को, बांध लो इसको। हाँ बांध लिए गए महाराज। गरुड़ जी ने बांध लिया महाराज, बलि को बांध लिया और बांध करके जैसे खड़ा किया, हाहाकारो महानाशित, हाहाकार मच गया त्रिलोकी में। ये भगवान की कौन सी लीला है? भगवान को कोई तुलसी दल समर्पित कर दे तो अपने आप को दे देते हैं। आज बलि का सब कुछ लेकर के बांध के नरक भेज रहे हैं। ये कौन सी लीला है भगवान की? हाहाकार मच गया। सारे लोग घबरा गए केवल बलि को छोड़ करके। बलि बिल्कुल नहीं घबराई। बलि को फिर डांटा भगवान ने, बोल तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान देता है या नरक भेज दूं? बलि समझ गए भगवान मेरे से ही कुछ सुनना चाहते हैं। बलि ने महाराज हाथ जोड़े, नीचे को बड़े विनय पूर्वक सिर किए हुए और बड़े महाराज गंभीर वचन कहते। हाँ समर्पण भी है और थोड़ा भगवान के प्रति विनोद भी है जो बलि कहते हैं। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरुषेष्णि मे निजम्। महाराज बलि कहते हैं, प्रभु यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया है, यदि शब्द पहले लगा प्रश्नवाचक, हाँ? यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, यद्यपि ऐसा है नहीं, धोखा मैंने नहीं दिया आपको, धोखा तो शायद आपकी तरफ से ही हो रहा है प्रभु। यदि फिर भी आप अगर ऐसा मानते हैं तो मैं इसको मना नहीं करता हूं। यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया है तो ये आपका सेवक आपको कभी धोखा नहीं देगा। फिर डांटा भगवान ने, अच्छा अभी भी कहता धोखा नहीं देगा, कहां रखूं तीसरा पैर बता। बलि के आंखों में प्रेम के आंसू हैं, शरीर रोमांचित है, कंठ गदगद है। बलि ने कहा, प्रभु 2 पैर से आपने मेरी संपत्ति को नापा है, संपत्ति को अपना बना लिया है, लेकिन अभी दाता शेष है। दाता देने वाला अभी बचा हुआ है प्रभु। संपत्ति को आपने अपना लिया, क्या देने वाले को नहीं अपनाएंगे? उठाइए तीसरा चरण, रख दीजिए मेरे सिर पर और इसको भी हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लीजिए प्रभु। जैसे महाराज बलि ने कहा, बलि के आंखों में भी आंसू थे, भगवान के आंखों में भी प्रेम के आंसू बहने लग गए। यह है समर्पण की पराकाष्ठा। भगवान ने आदेश दिया सेवकों को, महाराज बलि को छोड़ दिया गया, बंधन खोल दिए गए। उधर प्रहलाद जी भी आ गए। तब तक प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने मेरे पर बहुत कृपा की, लेकिन ये कृपा मेरे पर कभी नहीं की आपने जो बलि पर की। मैं तो कुछ निवेदन करता था तो आप स्वीकार कर लेते थे, बलि का तो आपने जबरदस्ती छीन के ले लिया। इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर। जहाँ बहुत प्रेम होता है वहाँ मांगा नहीं जाता है, बिना पूछे ले लिया जाता है। हाँ
महाराज आपने इसका तो बिना पूछे ले लिया, छीन के ले लिया, इतनी बड़ी कृपा। अब महाराज बलि को मुक्त कर दिया भगवान ने। बलि को कहा, बलि तुम सुतल लोक में चलो, वहाँ का राजा मैं तुमको बनाता हूँ। स्वर्ग तो इंद्र को देना है क्योंकि बहुत दिन से परेशान है, स्वर्ग इंद्र को दे दिया। बलि ने कहा, महाराज मैंने सुना है एक बार आप जिसको अपना लेते हैं फिर उसको कभी आपके चरणों से अलग नहीं होना पड़ता। आप मेरे को सुतल लोक भेज रहे हैं, आप बैकुंठ जाएंगे, मैं आपको छोड़ के अकेले नहीं रह सकता हूँ। भगवान बोले, नहीं बलि, तुम सुतल लोक के राजा रहोगे और मैं सुतल लोक का पहरेदार बन करके खड़ा रहूंगा। मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा पहरेदार बनूंगा। हाँ, तुमने मेरे को सर्वस्व दिया है तो मैं अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित कर देता हूँ। अंत में आखिर निष्कर्ष तो यही निकला, भक्त और भगवान के युद्ध में हमेशा भगवान ही पराजित होते। हाँ, दिखाया जाता है कि बलि छले गए, वास्तव में वामन ही छले गए। हाँ, बलि तो राजा के राजा बने रहे। अरे इंद्र को दे दिया स्वर्ग तो पाताल का राजा बना दिया। स्वयं भगवान पहरेदार बन करके चले गए महाराज सुतल लोक में। इधर लक्ष्मी जी को बड़ी समस्या हुई, बैकुंठ में भगवान है नहीं। नारद जी से पूछा, हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, कुछ विशेष लीला कर रहे हैं। बोले, क्या लीला कर रहे हैं? बोले, सुतल लोक में महाराज बलि के पहरेदार बने हुए हैं, जाओ दर्शन कराओ। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते रहते हैं। रक्षाबंधन का समय था, लक्ष्मी जी ने राखी ली, पहुंच गई सुतल लोक बलि के पास। बलि से लक्ष्मी जी ने कहा, भैया आपको मैं धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी बात, लक्ष्मी जी धर्म का भाई बनाना चाहती, अपने तरफ से बड़ी खुशी की बात। हाँ महाराज, बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा, बहन क्या दूं मैं आपको इसके बदले? लक्ष्मी जी ने कहा, आपके जो पहरेदार हैं ना ये दे दीजिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने राखी बांधी है आपको। महाराज बलि के आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी, अगर मेरे को पहले से जानकारी होती कि तुम ये मांगोगी तो मैं तुमको बहन बनाना स्वीकार नहीं करता। ये मेरे प्राण हैं, ये मेरे जीवन है, ये मैं कैसे दे सकता हूँ? महाराज बलि रोने लग गए। भगवान बोले, बलि घबराओ नहीं, मैं एक रूप से सुतल लोक में रहूंगा और दूसरा रूप बना करके बैकुंठ में रहूंगा, तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ये भगवान का महाराज वामन का और बलि का पावन प्रसंग था जो यहाँ पर पूर्ण होता है। 8वां स्कंद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की। थोड़ा आप 2 मिनट संकीर्तन करें और उसके बाद 9वां स्कंद का प्रारंभ होगा। गोविंद गोविंद गोपाला जय, गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला जय। गोविंद गोविंद गोपाला जय, गोविंद गोविंद गोपाला जय जय। गोविंद गोविंद गोपाला जय, गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला जय, मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला जय जय। गोविंद गोविंद गोपाला जय, गोविंद गोविंद गोपाला जय जय। गोविंद गोविंद गोपाला जय, गोविंद गोविंद गोपाला जय जय। गोविंद गोविंद गोपाला जय, गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला। जिसमें भगवान की कथा है और भगवान के भक्तों की कथा है।
ऐसा है नौमा स्कंध। नौमा स्कंध में 24 अध्याय हैं। प्रारंभ के लगभग 13 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और उसके बाद के 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश और चंद्रवंश का जो मौलिक अंतर है, सूर्य भगवान बुद्धि के देवता हैं और चंद्रमा मन के देवता हैं। इसलिए सूर्यवंश में जितनी घटनाएं हुई, जितनी कथाएं हुई, प्रायः व्यवस्थित हुई, मर्यादित हुई।